नमस्कार, आई एम हर्षिता जैन, साइकोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम आईपीसीडब्ल्यू एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील। वेल, इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्शन विंडो से रिलेटेड। कब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी फेज 1 का करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं। फेज 1 से लेके फेज 2 तक कितने दिनों तक ये चलता है, एवरीथिंग। उससे पहले हम बात करेंगे सीयूईटी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट की। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट ये है कि फाइनलाइज आंसर की आपकी 28 जून से लेके 30 जून के बीच रिलीज कर दी जाएगी। सो बी रेडी फॉर दैट। ये आपका फाइनलाइज रॉ स्कोर होगा, उसके कुछ ही घंटों बाद यानी 10 से 12 घंटों की गैप में ही हमारी सीयूईटी रिजल्ट अनाउंस कर दी जाएगी। हर साल ऐसा होता था कि हमारी फाइनलाइज आंसर की आती थी, उसके 5 से 6 दिनों के बाद हमारा सीयूईटी स्कोर आता था, जो कि नॉर्मलाइज एंड परसेंटाइल स्कोर होता है। लेकिन इससे ये चीज नहीं देखा जाएगा। सीयूईटी पीजी में भी ये चीज नोटिस किया गया था कि हमारी फाइनलाइज आंसर की रिलीज की गई एंड देन उसके जस्ट 10 से 12 घंटों के अंदर ही हमारा स्कोर भी रिलीज कर दिया गया था। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि लेट्स से 30 जून के मॉर्निंग तक आपको फाइनलाइज आंसर की आता है, तो उसके इवनिंग तक आपका सीयूईटी स्कोर आपके हाथों में होगा। उसके बाद चलो अब हम बात करते हैं करेक्शन विंडो के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमारा फेज 1 बंद कब होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा फेज 1 ना कभी बंद नहीं होता है, ठीक है, जब तक हमारा फेज 2 चलता है। हमारा फेज 2 होता है जिसमें हम लोग प्रेफरेंस फिलिंग करते हैं। जब तक हमारा फेज 2 चलता है तब तक हमारा फेज 1 भी चलता है। फेज 3 के टाइम पे जब हमारा कॉलेज हमें अलॉट होता है, जब हमें एक्चुअली में फीस पेमेंट करना होता है, तब जाके फेज 1 एंड होता है। जैसे ही हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, उसके 3 से 4 दिनों में हमारा करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगा। एंड ये करेक्शन विंडो भी मतलब लंबा चलता है। मतलब लेट्स से कि आपका फेज 2 स्टार्ट हो गया, लेट्स आई एम जस्ट गिविंग अ डेट कि लेट्स से 10 जुलाई से आपका फेज 2 स्टार्ट होता है। आपका फेज 1 भी उसी टाइम चलेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है ना, तो कोई इशू नहीं है, आप उसी टाइम रजिस्टर भी कर सकते हो, उसी टाइम आप अपना प्रेफरेंस फिलिंग भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दिया है फेज 1 में, फेज 1 के डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज में, तो फिर आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको जो करेक्शन विंडो, आपको जो फेज 1 है वो फेज 2 तक आराम से चलता है। अगर मैं एक एस्टिमेटेड डेट की बात करूं, जो मैंने अभी तक जितने भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एनालाइज किया है, ऐसा माना जा सकता है कि हमारा करेक्शन विंडो 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ओपन होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे करेक्शन विंडो में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में कुछ कुछ गड़बड़ी की है, लेट्स से आपने सर्टिफिकेट ही गलत अपलोड कर दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट अपलोड कर दिया, ऐसा कुछ इशू हुआ है, या फिर लेट्स से आपको ईसीए कोटा या कोई कैटेगरी चूज करना था लेकिन आपने चूज नहीं किया, तो आप वो चीज कर सकते हो। आप अभी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, आप न्यू कैटेगरी चूज कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चूज कर सकते हो। लेट्स से आपने 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स में या रोल नंबर में या उसके डॉक्यूमेंट में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है। लेट्स से आपने रोल नंबर ही गलत भर दिया, या मे बी बोर्ड गलत भर दिया है, मार्क्स गलत भर दिया है, तो ठीक है, आप वो भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, यानी कि आपका कोटा, आपका सर्टिफिकेट्स, आपके बोर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें कि आप ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसमें आपका आएगा आपका पर्सनल फोटो, यानी कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो, और आपका सिग्नेचर, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे सीयूईटी फॉर्म से उठा के ले लेता है, ये ऑलरेडी अपलोडेड होता है। ये तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें नहीं चेंज कर सकते। सी, हम लोग ना अपना ईमेल आईडी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ना एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जो कि काफी लंबा चौड़ा होता है, उसके थ्रू हमारा ईमेल आईडी चेंज हो जाता है, ठीक है। आई वुड रिकमेंड, आई वुड से कि आप जब भी फॉर्म भरो तो आप एकदम आंख खोल के, दिमाग खोल के अपना फॉर्म भरो, कि ऐसा चांसेस ना आए कि आपको कुछ भी चीज चेंजेस करना हो। वैसे आपका ईमेल आईडी चेंज हो सकता है, लेकिन उसका काफी लंबा प्रोसेस होता है। आप ट्राई करना कि आप सारे इन्फॉर्मेशन सही से भरो। स्पेशली आप अपने गार्जियन का नाम, उनका एड्रेस, उनका सैलरी, उनका ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ आप सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको सीयूईटी फेज 1 या फेज 2 से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, अगर आप प्रेफरेंस फिलिंग में कोई भी इशू फेस कर रहे हो, या अगर आप चाहते हो कि आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा गाइड करे, आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे से 1-on-1 बात कर सको, तो आप एड्यूशील का मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।